चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे cgbsc.nic.in और फिर आप सर्च कर लेना। सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका सबसे ऊपर ही हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा का मुख्य परिणाम वाला जो है, परीक्षा परिणाम का यहाँ पे रिजल्ट वाला ही ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप हायर सेकेंडरी पे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हायर सेकेंडरी में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। अपना रोल नंबर बताओ भैया, क्या दो आपका? दो दो चार दो हम्म। 000 हम्म। 445। 445 हो गया। यस। और फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको हम डाल देंगे। अब ये कॉपी तो नहीं होगा डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3 3 1 और 3 2, हो गया। और फिर कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे तो ये आ जाता है आपका रिजल्ट। और यहीं पे आपका जब आप डेस्कटॉप मोड में देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, या नॉर्मल अपन देख रहे हैं क्रोम में, तो यहाँ पे आपको क्लिक फॉर आईटी रीटोटलिंग रीवैल्यूएशन और ये क्या बोलते हैं उसका कॉपी अगर आपको चाहिए, प्रिंटेड कॉपी, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर जिस जिस सब्जेक्ट में अपने को बढ़वाना है, या एक तरह से रीवैल्यूएशन, बढ़वाने का मतलब यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए देना है, तो ध्यान ये रखना है कि आप इसके पहले ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि सीजी वालों के लिए, केसीजी वालों के लिए, खैरागढ़ छुईकरान गंडई वालों के लिए 50% ऑफ है। तो यहाँ पे जैसे आप पुनर्मूल्यांकन पे देखेंगे तो यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा कि 250 रुपये है, जबकि यहाँ पे बाकी लोगों के लिए 500 रुपये देना पड़ रहा होगा। तो ये केसीजी वालों के लिए ओनली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम ये तो सारा कुछ यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिर्फ टिक ये करना है किस किस सब्जेक्ट में आपको रीवैल्यूएशन के लिए देने हैं, उस हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। मेरा मोबाइल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस किस में देना है चित्रंजन। सर फिजिक्स, फिजिक्स में देना नहीं, है, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। चारों में देना है, 3 टर्म सर। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो जिसमें आपको लगता है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं केवल उसी में दें। ठीक है, अगर नहीं बढ़ सकते तो आप इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, हालांकि कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप यहाँ अगर आप आईआईटी जेई वगैरह में, अगर एनआईटीज़ में कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको अनचेक करके ही रखें। और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यस। देखिए आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है ऑनलाइन, 700। 750 पे करने हैं, Yes. है ना, 250 करके यहाँ पे टोटल 750 पे करने हैं। Yes. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे, तो थोड़ी देर में सबमिट हो जाएगा। फिर पेमेंट का गेटवे यहाँ पे ओपन होगा। पेमेंट गेटवे में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे कि कहीं पे आपको कंफर्म करना है कि जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया क्या उसी में टिक हुआ है कि नहीं। तो आपका हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, यस। ठीक है, इसको पुनर्मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा। अगर आप छाया प्रति करोगे तो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, यस। लेकिन उसमें भी आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। यस। ठीक है, अगर आपको चाहिए अपनी कॉपी का कैसे चेक हुआ देखना है तो आप 250 रुपये दे के मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मंगा लिया है और ये 15 दिन अगर क्लोज हो चुके हैं तो उसके बाद उसको रीटोटलिंग के लिए आप या पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं दे सकते हैं। यस। ठीक है, तो चलिए ये सारा कुछ हमने डिटेल्स चेक कर लिया और कंफर्म हो जाने के बाद आप इस पर कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। यस। चलो कंफर्म करते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे भुगतान करें करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यस। तो भुगतान करें वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर देंगे। अब देखिए एसबीआई का ये मर्चेंट वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अगर यूपीआई चलाते होंगे या कार्ड वगैरह आपका होगा, डेबिट कार्ड वगैरह, तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। हम यहाँ पे यूपीआई से करेंगे क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, तो हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। यस। और इसमें बेटा आप क्यूआर कोड कर सकते हो, अगर आप चाहें तो क्यूआर कोड करोगे ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से। यस। और इस क्यूआर कोड को यहाँ पे देखिए, क्यूआर कोड आ गया है। यस। अब इसको आपको विद इन कुछ मिनट्स, आपको यहाँ पे ऊपर काउंटिंग दिख रही होगी, 2 मिनट 50 सेकेंड, 49 हो गया, 48 हो गया, इसी के अंदर आपको इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने हैं। अगर लेट हो जाता है तो आप इसको रिफ्रेश करके दूसरा क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्कैन करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन से। क्या आप ऑनलाइन चलाते हो? नहीं चलाते? अगर आप ऑनलाइन चलाते होंगे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, और जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में, एक मिनट, जैसे हम यहाँ पे गूगल पे से क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे स्कैन करते हैं
तो हमारे पास ये पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हम पे करेंगे, ठीक है। आप अपनी, चलिए तो हमने यहाँ पे पे करने के लिए हो गया हमारा पेमेंट, और जैसे ही पेमेंट होगा तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेस करके आपको यहाँ पे शो होगा, स्टेटस बता देगा, और इस पर आपको कर देना है ओके, ठीक है। और ये हमारा सारा कुछ है। आप इसको चाहें तो रेफरेंस के लिए फोटो ले सकते हैं, बाद में काम आएगा। यस सर। अगर नहीं भी लेना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से है। और इसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। बस इतना ही करना है आपको। फिर बाद में जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो आपको फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। आपका ये रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर है, आपने इतना अमाउंट पे कर चुके हैं। यस सर। बैंक ट्रांजैक्शन का यहाँ पे नंबर दिया गया है, गेटवे दिया है SBI, यस सर। और उसके बाद पेमेंट डेट और बाकी सारी डिटेल दिया है। अगर आप पेमेंट स्टेटस को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या आप अपने यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यस सक्सेसफुली आपने पेमेंट कर दिया तो आप यहाँ पे प्रिंट आउट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, यस सर। ठीक है। आप जैसे ही इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा कुछ पेमेंट रिपोर्ट आ जाएगा, ताकि कल की डेट में आप रेफरेंस के लिए कि आपने पुनर्मूल्यांकन के लिए दिया है, ये आपके पास सबूत रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। आ रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से बेटा आप अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद भी फिलअप कर सकते हैं। आप किसी भी, अगर आपको दिक्कत आती है पेमेंट वगैरह करने में, तो किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके भी आप करवा सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट जरूर से आप मांग लेंगे, ठीक है। यस। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कैसे फॉर्म फिल करना है ये आपको समझ में आ गया होगा।